एंड 15 मार्च 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था 6 to 8 का, वह जनरल स्टडी जो 40 मार्क्स का आपका पूछा जाता है, वह आप इस वीडियो में देखेंगे। और जो आपका साइंस के विद्यार्थी होंगे वह हमारा प्लेयर लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें से साइंस का 40 क्वेश्चन आपका करवाया गया प्रीवियस पेपर, और यह 15 मार्च 2024 का यह क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया। ठीक है, और यह क्वेश्चन देखिए, यह नाना साहब के बारे में इससे पहले भी ट्राई 2 में भी पूछा गया है, आप देख लीजिएगा प्रीवियस पेपर को निकाल कर। ठीक है, तो यह क्या थे, तो यह आपका पेशवा थे। तो कुछ भी पढ़िए लेकिन डिटेल में थोड़ा सा पढ़िए। ठीक है, जिसमें से आपको जो बुक जो मिलता है वो उस मार्केट से आप ग्रहण कीजिए। जैसे में बीपीएससी का प्रीवियस पेपर आप ज़रूर से ज़रूर समान अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि जो डिटेल में इसमें दिया रहता है वह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला आपका यही काम होगा कि समान अध्ययन का आपको क्वेश्चन प्रीवियस पेपर लीजिए ही लीजिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है कि किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या कर दी। ठीक है, यह अगर क्वेश्चन आप बनाते होंगे तो बहुत बार आपको मिलता होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान यह क्वेश्चन था। जो सी ऑप्शन है दामोदर एवं बालकृष्ण। ठीक है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन के लिए हिस्ट्री का पेपर आप बहुत ही अच्छे से पढ़िए। जितना कहा गया है कि हम आधुनिक भारत से ही पूछेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री का टोटल आप पढ़ जाइए। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारे एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियाँ सौंपी थी। तो यह ऑप्शन ए है, सैफुद्दीन किचलू। और इसी तरह के आपको आगे भी एग्जाम में इसी पैटर्न से आपका पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो आप डिटेल में कुछ भी पढ़िए। अब अगला क्वेश्चन है कि 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एस.सी. बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया था। तो यह ऑप्शन है आपका सही, सिंगापुर। देखिए यह क्वेश्चन प्रीवियस पेपर का ही आपको उसमें से थोड़ा सा अलग पूछे गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई। तो यह किसी भी नहीं बताया कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। ये ऑप्शन आपका दिया गया था न्यूकैसल से डरबन तक। और यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा है सी ऑप्शन सही है, डरबन से आपका ट्रांसवाल। ठीक है, आपका देखिए दो आपका सही होता है, लेकिन आपका जो सही में है वह आपको डरबन से लेकर के ट्रांसवाल। तो देखिए आपको लग रहा है कि यही दोनों में कोई एक होगा, लेकिन आपको अच्छा अगर नॉलेज होगा, याद होगा, तब आप सी मारिएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि 1859 ने के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था। क्या किया था यहाँ पे निर्धारित, वह आपका ऑप्शन में दिख रहा होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन से बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। अगला क्वेश्चन है कि देहरादून में इम्पेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो यह 1906 में किया गया था। ये ऑप्शन सही है। अगला है यह आपका मैथ है। ठीक है, मैथ में कौन सा यहाँ पे आपका इस तरह के क्वेश्चन देखिए, यह बार क्वेश्चन इस तरह का पूछ रहा है। आप जो 8 मार्क्स का जितने भी क्वेश्चन आप मैथ में देखे होंगे वह इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिला होगा। आप प्रीवियस पेपर जो ट्राई 1 में पूछा गया था देख लीजिए, यह क्वेश्चन मिलेगा। ट्राई 2 में आपका पूछा गया है वह आपका इससे मिलेगा। तो इससे आपको एक क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा नंबर। ठीक है, और ट्राई 3 में भी पूछ ही दिया है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होता है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला है कि 1000 पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के आगे होगा। तो यह इनमें से ई ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन यह सही होगा। अगला है कि एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाहु कोण की माप 45 डिग्री की भुजाओं की संख्या होगी, वह हमारा 8 होगा। ठीक है, अब अगला है कि एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने के लिए कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा 6 बी ऑप्शन सही होगा, 6
सेंटीमीटर। अगला है कि किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक, वह संख्या क्या होगा? तो वह संख्या हमारा 11 है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई को 3 चौड़ाई यदि आयत की परिधि 546 सेंटीमीटर है तो आयत की विमाएँ सेंटीमीटर में क्या होगी? तो यह डी ऑप्शन ई ऑप्शन सही होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं आपका आंसर देता है। अगला है कि एक बैग में 1887 के 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 3:4 के अनुपात में है, तो बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, यह प्रीवियस पेपर का भी क्वेश्चन है। तो हमारा बी ऑप्शन सही होता है। 102, 136 और 170 है। अगला, यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो बी ऑप्शन है 96% आपका आंसर है। अगला है कि जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानित किस ऊंचाई पर होते हैं? तो इसका जो ऑप्शन है वह हमारा ई ऑप्शन सही होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगला है कि किसी परिपथ कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? तो नहीं करने वाला सी ऑप्शन है IR²। अगला है कि साबुन उद्योग का उपजात होता है, वह बी ऑप्शन है ग्लिसरॉल का उपजात होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदीप ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो यह हमारा सी ऑप्शन सही है, मरकरी वाष्प तथा आर्गन। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में कौन सा तरल माध्य होता है? तो ये ऑप्शन सही होता है पल्लविका, जो प्लाज्मा कहते हैं। और यह साइंस का क्वेश्चन प्रीवियस का भी आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तन होते हैं? पाचन के बाद यह प्रोटीन किस में परिवर्तन हो जाते हैं? तो सी ऑप्शन से एमिनो एसिड में परिवर्तन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF निर्मित होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनिष्ट करते हैं वो ओजोन को मॉलिक्यूल्स। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? तो ये ऑप्शन है अपघटक के रूप में आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में, अब यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट हो गया। हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते की उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलिपींस के राष्ट्रपति फेर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दी थी? तो यह हमारा सी ऑप्शन सही होता है, ठीक है, चीन है ऑप्शन। अगला है कि विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन थे, जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दोवास स्विट्जरलैंड में हुई थी? तो बी ऑप्शन सही हो, क्लास श्वाब। अगला कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपनी एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI सिस्टम लॉन्च किया? ठीक है, तो यह आपका भी थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है, ऐसे तीनों ही आपका किया है, ठीक है। तो श्रीलंका भी है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया क्वेश्चन उसके अनुसार कौन सा ऑप्शन आपका देगा सही, ठीक है, तो इसको अभी नहीं पता है। अगला है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता UCC 2024 विधेयक पेश किए और ऐसे करने वाला पहला राज्य जो बना है वह कौन है? तो उपयुक्त में से यह कोई नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगला है कि CAR-T सेल थेरेपी, जिसे हाल ही में भारत के दवा नियमित अनुमोदन किया गया है, जो रोगी को प्रतिरक्षा प्रणाली को अनुवांशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए अग्नि उपचार किया है? ठीक है, तो यह कैंसर है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि उस ब्रिटिश, यहाँ पे लिखा है जो क्वेश्चन है कि उस ब्रिटिश वादक को, ठीक है, उस ब्रिटिश वादक के नाम था यह जो जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता। ग्रैमी पुरस्कार से आपका यह क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जो बी ऑप्शन से है जॉन मैक्लार्किन। तो आप यहाँ से क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा अगले एग्जाम के लिए। बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष
शुरू किया गया है। तो यह ये ऑप्शन है शैक्षिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए। अगला है उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथे जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया गया। किस जिले में यह है? तो यह आपका कोरापुट, ठीक है, कोरापुट जिले में पड़ता है। अगला है बाल्टोर हिमनद अवस्थित है, जो बी ऑप्शन है काराकोरम में है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय उच्च भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यह आपका जो कथन है वह उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन सही होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? तो बी ऑप्शन है अल्पोसी झील होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम बायोचैपेरेल के रूप में जाना जाता है? तो बी ऑप्शन है भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। अगला है कि सूची को आपको मिलाना है कि कौन सा सूची किस में है। तो जो सूची दिया गया है कि ए का आपका जो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। जो ए का है वह 4 है, ए का आपका 4 गर्म स्थानीय हवा, बी का आपका 3 है, ठीक है, बी का आपका 3 है चिनूक बर्फ खाने वाली हवा, और सी का 2 है, ठीक है, सी का 2 है जो ठंडी स्थानीय हवा, और डी का आपका है दैनिक हवा। तो सी ऑप्शन सही होता है। अगला है कि टफ किससे संबंधित है? टफ किससे संबंधित है? तो यह इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं देता है, ई ऑप्शन है। अगला है कि अनादिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती है? तो सी ऑप्शन अनौपचारिक बस्तियां के नाम से जानी जाती है। और लास्ट आपका क्वेश्चन है कि मरुदभूमि मरुस्थलीय वन, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।